नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 14 पढ़ाना स्टार्ट करें हैं साथियों। इस चैप्टर का नाम सांख्यिकी है, इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के फार्मूले को जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर्स के प्रश्नावली को हल करेंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आप सभी को वीडियो स्किप भी नहीं करना है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है आप सभी को, तभी आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से शानदार चैप्टर को हल करते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले फार्मूले को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर्स के जो फार्मूले हैं साथियों, ये आपको पहला फार्मूला इसमें जो काम आएगा वो आएगा समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। यानी कि स्टूडेंट, अगर किसी श्रेणी का समांतर माध्य निकालना है तो उसमें कुल कितने पद हैं उसका योग, और कुल कितने पद हैं उससे भाग कर देना है, तो आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब भी आपको समांतर माध्य निकालना होगा तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स जो होता है यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल होता है, और सिग्मा एफ जो होता है ये बारंबारता होता है। आइए अब हम लोग इस प्रश्नावली को हल करते हैं। स्टूडेंट, ये रहा प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट। आइए इस प्रश्न में देखते हैं क्या चीज़ पूछा गया है। कहा गया है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य सदैव बराबर होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि किसी भी आंकड़ों का माध्य अलग अलग हो सकता है। ये कोई निश्चित बात नहीं है कि जो है समांतर माध्य हर एक आंकड़ों के लिए समान होना चाहिए। तो ये कोई निश्चित बात नहीं है। तो अब आपको कारण क्या लिखना है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इस प्रश्न के अंतर्गत कारण जो है आप लोग को लिखकर बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर साथियों। अब आपको इस प्रश्न में उत्तर में क्या लिखना है, हमने जो बताया है आपको, जो समझाया है वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है कि जब हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का बारंबारता इसके माध्य बिंदु पर केंद्रित है, यानी उसका मध्य बिंदु पर ही जो है बारंबारता का जो है स्टूडेंट आवर्गीकृत आंकड़ा होता है। इसी कल्पना के कारण आवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य एक ही होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यानी हमने कहा कि अलग अलग हो सकता है, इसलिए अतः दिया गया कथन असत्य है। तो आपको इस प्रश्न में यही जो है फाइनली आंसर लिख देना है। यहाँ पर जो कारण पूछा था हमने कारण दे दिया। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे पे आते हैं साथियों। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या दूसरा। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। ये आपका पॉइंट लगा है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। इनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू हमारा दिया गया है प्रश्न में उसको हम लिख लेंगे साथियों। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो व्यक्तियों की संख्या कितना दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 10 व्यक्तियों की। तो व्यक्तियों की संख्या 10 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्यक्तियों की संख्या को n से लिखते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या 10 है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया। उसके बाद इनके भारों का माध्य कितना दिया गया है, व्यक्तियों की भारों का माध्य कितना दिया है 45.6 किग्रा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भारों का माध्य, भारों का समांतर माध्य। तो अभी हमने आपको बताया है कि स्टूडेंट समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं। तो x बार बराबर कितना है 45.6। 45.6 दिया गया है, मैंने 45.6, और ये आपका किग्रा में है तो आपको मात्रक भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें व्यक्तियों के भारों का योगफल निकालना है, इनके भारों का योगफल। तो भारों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो है व्यक्तियों की संख्या में माध्य से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यक्तियों के भारों का योगफल, व्यक्तियों के भारों का योगफल। तो योगफल में हमने क्या बताया है कि संख्या में माध्य से गुणा कर देना है। तो संख्या n है और माध्य आपका x बार है। इसमें मान को ला करके रखते हैं। तो n का मान आपका 10 है
और व्यक्तियों का माध्य जो है कितना है साथियों, वो 45.6 है। 45 पॉइंट मैंने 6 लिख दिया। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, तो इनका अगर मैं गुणा कर दूं साथियों, तो हमारा आंसर जो आएगा ये 456, यानी कि 456 यानी 456 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य निकालना है। तो हमने आप सभी को माध्य का फार्मूला यहाँ पर बता दिया है कि जो है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए जब प्रत्यक्ष विधि से माध्य कहेगा तब आपको ये फार्मूला लगाना है, और केवल माध्य कह रहा है तो आपको यही फार्मूला लगाना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं साथियों, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। समांतर माध्य बराबर जो फार्मूला हमने आपको बताया है यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे में साथियों होता है पदों की संख्या। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर हम जो मान रखेंगे पदों का योग, यानी जितने पद दिए गए हैं सभी का योग करना है। तो योग माने आप लोग जोड़ जानते हैं, जोड़ होता है। तो यानी 13 + 17 + 21 + 28, उसके बाद +39, उसके बाद +23, उसके बाद प्लस कितना है 37, उसके बाद साथियों +49 दिया गया है। यहाँ पर प्लस आप 49 लिख लेंगे। एक मिनट साथियों, यहाँ पर काफ़ी अंक बड़ा हो गया है। उसके बाद बटे लगाएंगे पदों की संख्या। तो कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 पद हैं। तो 8 यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आप सभी को क्या करना है, ऊपर वाले की सभी वैल्यू को आप सभी को जोड़ लेना है। तो आप अगर इनको जोड़ लेते हैं तो आपका आंसर आएगा जोड़ने पर 227। उसके बाद बटे में 8 है तो 8 कर दीजिएगा। अब उसके बाद साथियों अगर आप इसका भाग कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 28.375। तो यही फाइनली इस प्रश्न का हल हो जाता है, आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। ये रहा साथियों हमारा प्रश्न संख्या 4। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा गया है 1 से 25 तक के अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों हमें 1 से 25 तक के अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। 1 से 25 तक के अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जो स्वयं से विभाजित हों, जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमें 1 से 25 तक के अभाज्य संख्या लिखना है। तो 1 से 25 यानी 1 को हमें छोड़ देना है, 1 को और 25 को छोड़ देना है। अब 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा। यानी कि ये संख्याएं केवल आपके स्वयं से विभाज्य हैं, ये और किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो सकती हैं। ये संख्याएं केवल स्वयं से विभाज्य हैं। तो जो संख्याएं स्वयं से विभाज्य होती हैं वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग को मैंने बता दिया है कि स्टूडेंट्स माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
पदों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखते हैं तो देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। आइए, पदों का योग मतलब जितने पद इसमें दिए गए हैं, 2 + 3 + 5, उसके बाद +7 + 11, उसके बाद +13, उसके बाद +17 +19 +23। यहाँ पर हमने मान रख लिया है, तो पदों का योग हमने कर लिया है। पदों का योग हमने कर लिया है साथियों। अब हम जो है पदों की संख्या बटे में पदों की संख्या करता हूँ, यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं, बाद संख्याओं के कुल कितने पद हैं, तो मैं बटे कर लेता हूँ। बटे पदों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पद हैं। तो यहाँ पर बटे में 9 कर देता हूँ। अब उसके बाद इन सबको मैं जोड़ लूँगा, तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारा मान जो आएगा वो आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100। उसके बाद बटे में 9 है तो 9 कर देंगे, और 100 में 9 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.11। तो फाइनली हमारा यही इस प्रश्न का हल हो जाता है, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो एक बार आप लोग फिर से इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया गया है। आइए साथियों, अगले प्रश्न पे आते हैं हम सभी लोग। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि 6, 8, 5, 7, x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार समांतर माध्य आपका दिया गया है प्रश्न में, तो मैं जो दिया गया है उसको लिख लेता हूँ। समांतर माध्य बराबर आपका 7 दिया गया है, यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ। उसके बाद कुल कितने आंकड़े हैं, तो 6, 8, 5, 7 x, उसके बाद तथा 4 है, ये आपका दिया गया है। अब आपको फार्मूला लगाना है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या होता है साथियों। अब इसमें आपको मान ला करके रख देना है। तो समांतर माध्य 7 दिया गया है, 7 बराबर पदों का योग, यानी कुल कितने पद हैं, तो 6 + 8 + 5 + 7 + x, उसके बाद +4 है तो 4 लिख दीजिएगा। +4 है तो 4 लिख दीजिएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है साथियों, उसके बाद बटे में पदों की संख्या, यानी कुल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, तो बटे में 6 कर दीजिएगा। बटे में 6 कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी को इन सबको जोड़ लेना है। तो अगर आप इन सबको जोड़ लेते हैं साथियों, तो आपका जो मान आएगा वो आएगा, मैं आपको बता दूं कि 7 बराबर में इन सबको जोड़ लेते हैं तो 8 से 14, 14 और 14 5 21। एक मिनट, नहीं साथियों गलत हो जाएगा। तो फाइनली सब अगर आप जोड़ लेते हैं साथियों तो आपका 30 आ जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 30 आएगा, यक्स को छोड़ने के बाद। तो 30 + x, उसके बाद बटे में 6 है तो 6 कर दीजिएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस इसके नीचे कुछ नहीं, बटा ये करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30 + x ये हो जाएगा बराबर 7 6 42, यानी ये हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद x बराबर 30 को इधर भेज दीजिएगा, तो इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 42 - 30। तो x बराबर आपका 42 में से 30 को घटा दीजिएगा, तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो यही x का मान हो जाता है, यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों के हल का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं साथियों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या जो है 6। इस प्रश्न में कहा गया किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः 150, 151, 152, 153 और 154 है। 6वें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनका माध्य जो है 152.5 है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको आपको लिख लेना है।
और यहाँ पर जिस बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करना है उसको मान लेना है यक्स। तो मान लेता हूँ माना 60वें बच्चे की ऊंचाई यक्स है, क्योंकि इसमें दिया तो है नहीं, आपको मान करके ही निकालना पड़ेगा। और 6 बच्चों की ऊंचाइयाँ कितना दिए है, बच्चों की ऊंचाइयाँ, बच्चों 6 बच्चों की 6 बच्चों की ऊंचाइयाँ कितना दिए गए हैं साथियों। तो 6 बच्चों की ऊंचाइयाँ जो है यहाँ पर देखिए 150, एक बच्चे का तो यक्स माने हैं, जिसका पहले यक्स माने हैं उसको लेकर 6 हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न में 5 का है, लेकिन जो 60वां का है उसको 6 यक्स माने हैं। तो एक का यक्स माने हैं, दूसरे का 150 है, तीसरे का 152 है, उसके बाद चौथे का 153 है, उसके बाद पांचवे का 154 है, 154। आशा करते हैं आप सभी लोग इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, इनका माध्य दिया गया है तो माध्य को आप सभी को लिख लेना है। एक मिनट साथियों, यहाँ पर 150, उसके बाद 151 भी है, 151 हो जाएगा, ये 152 हो जाएगा, ये 153 हो जाएगा, उसके बाद ये 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला क्या होता है साथियों, आप सभी को पता है, माध्य बराबर, एक मिनट, माध्य दिया है तो उसको लिख लीजिए, माध्य बराबर कितना, 152.5 है तो 0.5 लिख दीजिएगा। आप फार्मूला लगा दीजिएगा। तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। अब इसमें आप सभी को मान रख देना। तो समांतर माध्य दिया है 152.5, उसके बाद बराबर पदों का योग, यानी कुल कितने पद हैं। तो x प्लस 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस 154, उसके बाद बटे में पदों की संख्या, यानी कुल कितने पद हो जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुल कितने पद हो जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 1 6 पद हो जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले सभी पद को जोड़ लेना है आप सभी को। तो ये हो जाएगा 152.5 बराबर में इन सबको अगर आप जोड़ लेते हैं तो साथियों आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो आएगा 760, प्लस में x है, x कर लीजिएगा, उसके बाद बटे में 6 है तो 6 कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 करके तिरछा गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 760 प्लस x, इसका गुणा 1 में होगा तो उतना ही रहेगा, बराबर इसका गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 915। 152.5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 915 आ जाएगा, 915। उसके बाद x बराबर इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 915, उसके बाद माइनस 760 और इसमें घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो आपका 155 आंसर हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इस प्रश्न का हल आप सभी को दिखा देता हूँ। ये रहा आप सभी का प्रश्न, उसके बाद ये रहा आप सभी का हल। तो लगभग 4-5 लाइनों का हल है, बहुत छोटा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या जो है 7। इस प्रश्न में कहा गया है n प्रेक्षणों x1, x2, x3 डैश डैश xn का समांतर माध्य यम है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों kx1, kx2
डैश डैश के एक्स एन का समांतर माध्य के एम होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नहीं मिलेगा, ये आप सभी को सिद्ध करना है। आइए इस प्रश्न को हम सभी लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है आप सभी का दिया गया है उसको लिख लेना है, जो दिया गया है उसको लिख लेना है। यहाँ पर प्रेक्षणों n प्रेक्षणों की जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, हल यहाँ पर कर लेते हैं। n प्रेक्षणों की संख्या, n प्रेक्षणों की संख्या क्या है, वो आप सभी का दिया है x1, x2, x3, उसके बाद डैश डैश xn तक है। उसके बाद समांतर माध्य यम कहा गया है, समांतर माध्य यम है, समांतर माध्य बराबर यम है। समांतर माध्य हमने यम लिख लिया। अब सूत्र लगाएंगे तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य यम बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ये फार्मूला जो है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या के अकॉर्डिंग लिखा गया है। अब इसमें मान रखते हैं तो यम बराबर सिग्मा एक्स, यानी कि आंकड़ों की बात हो रही है, यानी कितने आंकड़े हैं, तो एक्स सिग्मा एक्स की जगह पे ये पूरा हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, उसके बाद प्लस डैश डैश, प्लस के बाद xn तक के है तो xn लिख लीजिएगा। उसके बाद बटे में n है तो n कर दीजिएगा। इसको मान लिया जाए साथियों समीकरण 1, समीकरण 1 इसको मान लिया जाता है। आगे देखेंगे आप सभी लोग, चूंकि n प्रेक्षणों को kx के रूप में अगर मान लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं n प्रेक्षणों, यहाँ पर बाद में कहा kx1, तो n प्रेक्षणों के लिए n प्रेक्षणों के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, kx1 kx2 kx3, उसके बाद डैश डैश करके कर दीजिएगा kxn। अब इनके लिए आपको मान निकालना है, तो इनके लिए फिर जैसे इसका फार्मूला लगाए हैं वैसे आप इसका फार्मूला लगा दीजिएगा। तो सिग्मा kx उसके बाद बटे में n। अब यहाँ पर इसका मान ला करके रख दीजिएगा, तो इसका मान उसी तरीके से प्लस में करके ला करके रखेंगे, तो kx1 प्लस kx2 प्लस में kx3 उसके बाद प्लस डैश डैश करके kxn प्लस में kxn, उसके बाद बटे में n है तो n कर दीजिएगा, बटे में n है तो n कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो k यहाँ से कॉमन हो जाएगा, सब में है तो आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn तक के ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बटे में n है तो n कर देंगे आप सभी लोग। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यम के जगह पे ये पूरा x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस xn बटे n है, ये पूरा यम के जगह पे है, यम बराबर है। तो जहाँ पर ये पूरा वैल्यू लिखा है मैं वहाँ पर यम लिख सकता हूँ, यानी कि इस पूरे वैल्यू की जगह पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और बटे n, इस पूरे जगह पे मैं यम लिख सकता हूँ। तो बराबर के तो है के, और इस पूरे की जगह पे यम लिख दूंगा, तो हमारा स्टूडेंट ये प्रश्न का हल आ जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। सिग्मा kx बटे n, सिग्मा kx बटे n, तो यही इस प्रश्न का हल करना है, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख लीजिएगा, यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे।
अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। सभी लोग का अगला प्रश्न आ जाता है साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। यानी कि इधर आपके साथियों जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ कह रहे हैं सॉरी, आंकड़ों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए, जो ये फार्मूला हमने आप सभी को बताया था प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, तो यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, ये फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। आप तो इधर हमें प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना होगा। तो आइए अब हम लोग इधर वाले प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, आइए हम सभी लोग समझते हैं इस समय प्रश्नों का हल। चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा साथियों। सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, जो प्रश्न में दिया गया है आपको इस तरीके से नहीं हल करना है। आपको ये आंकड़ा सीधा सीधा बना करके लिखना है। यानी कि अब आपको ये आंकड़ा इस तरह से लिखना है, जैसे ये एक्स है ना, तो इस एक्स वाले को इस तरह से लिखेंगे एक्स, उसके बाद एफ का वैल्यू जो दिया है एफ, तो एक्स ये जो पद, ये एक्स जो वैल्यू है ये पद की वैल्यू है, यानी इसको आप पद कह सकते हैं। और उसके बाद जो एफ की वैल्यू ये बारंबारता की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप इसको बारंबारता के रूप में नाम दे देंगे, बारंबारता। उसके बाद बारंबारता को एफ से लिखते हैं तो एफ से। अब उसके बाद दूसरा कॉलम जो आपका बनेगा उसमें एफ और एक्स का गुणा करके लिखना होगा, एफ और एक्स का गुणा करके लिखना होगा। अब आपको करना है क्या, इसका ऐसे कॉलम बना लेना है। तो मैं इसका आप लोग के सामने ही कॉलम बना लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना रहे। तो इस तरह से आप सभी को इसका ऐसे कॉलम बना लेना होगा, ऐसे आप सभी को कॉलम बना लेना होगा। अब उसमें इसके बाद इसमें मान आप सभी लोग को जिस प्रकार से वैल्यू दिया गया है उस तरह से आप सभी को मान लिख लेना है। साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सुंदर राइटिंग में, राइटिंग गड़बड़ ना होने पाए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए आप सभी लोग अब इसमें मान को ला करके रखिए। तो पद एक्स वाले में कितना दिया है, 5 दिया गया है, 5 लिख लीजिए। उसके बाद 6 दिया गया है, 6 लिख दीजिए। 7 दिया गया है, 7 लिख लीजिए। 8 दिया गया है, 8 लिख लीजिए। 9 दिया गया है, 9 लिख लीजिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद बारंबारता वाले में कितना दिया है, तो बारंबारता वाले में 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 14 दिया गया है, उसके बाद 11 दिया गया है, उसके बाद 3 दिया गया है। अब उसके बाद एफ एक्स में आपको एफ और एक्स का गुणा लिखना है, यानी एफ और एक्स का गुणा करके लिखना है। तो 5 चौक के 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 8 छक 48, यहाँ पर 48 हो जाएगा। 14 सते यानी 14 सते 98, यहाँ पर 98 हो जाएगा। 11 8 88, यहाँ पर 88 हो जाएगा। और 9 तिरिक 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आप सभी को क्या करना है साथियों, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। अगर आप लोग एक प्रश्न समझ गए तो अगला प्रश्न आप स्वयं हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है आपका ये सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी एफ का कुल मान, एफ सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल बताता है, यानी ये एफ का टोटल मान हो जाएगा। तो 4 8 14 11 3, 4 8 14 11 3, इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये आपका 40 यानी 40 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो एफ एक्स है ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। इसको अगर आप जोड़ लेते हैं 20 20 48 98 88 27, इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका 281 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रश्न में जो कहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का आपको फार्मूला लगाना है। और प्रत्यक्ष विधि का मैंने सूत्र आप सभी को बता दिया है कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो समांतर माध्य का फार्मूला हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, ये होता है एक मिनट, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा, समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, उसके बाद बटे में सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ। इसमें मान ला करके रख दीजिएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 281 है, उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान 40 है, 40, और उसके बाद इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर 7.025 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 9। आइए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं हम सभी लोग। कहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी सेम प्रश्न है साथियों, आपका प्रश्न संख्या जैसा आपने 8 हल किया है सेम वैसा ही प्रश्न संख्या 9 भी आपको हल करना है। तो मैंने पहले से इसका कॉलम बना रखा है, अब आप सभी को केवल हमें समझाना है साथियों। देखिए ये एक्स की वैल्यू है, यक्स पद की वैल्यू होती है और यफ बारंबारता की वैल्यू होती है, बारंबारता। अब इसमें मान को लिख लेना है। तो पद वाले में 19, 19, 21, 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27, उसके बाद 29, उसके बाद एक पद 31 है, तो 31 भी लिख लीजिएगा। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद साथियों बारंबारता वाले में कितना दिया है, 13, 15, 16, उसके बाद 18, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 13 है। अब उसके बाद इसमें जो यफ और यक्स है इसको आपको गुणा करके लिखना है, यफ और यक्स का यानी पद का और बारंबारता का। तो चलिए इसमें गुणा कर लीजिए आप सभी लोग। तो गुणा करके बताइए कितना कितना आएगा आप सभी लोग। 13 और 19 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 247। उसके बाद 21 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 315। उसके बाद 23 और 16 का गुणा करेंगे, 23 और 16 का गुणा करेंगे तो 368 एक मिनट, हाँ 368 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 18 और 25 का गुणा करेंगे, 18 और 25 का गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। उसके बाद 27 और 16 का गुणा करेंगे तो आपका 432 आ जाएगा। उसके बाद 29 और 15 का गुणा करेंगे तो 435 आ जाएगा। उसके बाद 31 और 13 का गुणा करेंगे तो 403 आ जाएगा। फाइनली आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, ये बारंबारता है तो इसको सिग्मा एफ मान के निकालना है, और ये एफ एक्स है तो इसको सिग्मा एफ एक्स मान करके निकालना है। तो सिग्मा एफ का पूरा वैल्यू जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ की पूरी वैल्यू आएगी आपका जोड़ने के बाद 106। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स इस पूरी वैल्यू को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 2650। अब आपको माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला लगा देना है। आप सभी को पता है माध्य का फार्मूला क्या होता है, मैं यही नीचे निकाल देता हूं। समांतर माध्य, माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। मान ला करके रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का 2650, सिग्मा एफ का मान 106 है, 106। उसके बाद यहाँ पर भाग कर देंगे आप सभी लोग तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका हल, ये रहा आपका आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। ये आपका प्रश्न संख्या 9 था। तो ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10। आइए इस प्रश्न को भी हल करेंगे हम सभी लोग। पहले पढ़ेंगे इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित बंटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि का मैंने फार्मूला आप सभी को बताया ही है, यही होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एफ होता है। आइए हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। मैंने पहले से कॉलम बना लिया है, अब इस कॉलम में हम लोग मान को रख करके हल करेंगे साथियों। चलिए देखिए ये वर्ग है तो वर्ग वाले का वर्ग में रखेंगे पहला, और दूसरा बारंबारता है, बारंबारता, बारंबारता है, और तीसरे वाले में स्टूडेंट आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा, मध्यमान। उसके बाद स्टूडेंट मध्यमान को यक्स से लिखते हैं, बारंबारता को यफ से लिखते हैं, और इसमें आपको यफ यक्स का गुणा करके लिखना होगा। वर्ग अंतराल वाले मान में 1 से 3 है, 1 से 3, 1 से 3 दिया है, 3 से 5 दिया है, 3 से 5 दिया है, 5 से 7 दिया है, उसके बाद 7 से 10 दिया है, 7 से 10 तक दिया है। इसको माइनस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको, ऐसे पढ़ना है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता वाला वैल्यू कितना है,
9 है, 22 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 17 है। अब उसमें एफ एक्स का आपको गुणा करके लिखना है। तो एफ एक्स का गुणा करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको यक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहीं पर आपका विशेष बात है। देखिए, मध्यमान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे हमें इसका मध्यमान निकालना है तो यहाँ पर हमें इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा जो आएगा वही मध्यमान हो जाएगा। तो देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में 2 से भाग करेंगे आप सभी लोग तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर बात समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए 1 + 3 इसको जोड़ा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 4/2 और इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। यही बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यही काम आपको प्रत्येक उसमें करना है मध्यमान निकालने के लिए। यही काम यहाँ पर भी करेंगे। 3 और 5 का जोड़ेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 और 5 को जोड़ना है तो 7 5 12, 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात। अब उसके बाद आगे क्या करना है, आगे भी समझिएगा आप सभी लोग। उसके बाद 17 और 10 और 7 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 2 से भाग करेंगे 8.5 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो अब एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, उसके बाद 22 चौके 88, उसके बाद 27 छक्का 162, उसके बाद 17 गुणे 8.5, इसका गुणा करेंगे तो 144.5 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला लगा देना है। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का सूत्र, तो मैंने प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यहाँ पर आपको बताया है। दूसरा वाला फार्मूला हमारा है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं साथियों, तो देखते हैं कि आंसर हमारा कितना आएगा। तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो एक्स बार बराबर मान सिग्मा एफ एक्स कैसे रखेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। इसको आप जो लोग जोड़ेंगे, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 75। एक मिनट, नहीं 75 नहीं आएगा साथियों, एक मिनट, हम लोगों ने गलत जोड़ दिया। हाँ 1 मिनट, 75 आएगा साथियों। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स वाले को जोड़ेंगे तो 412.5 आ जाएगा, 412 उसके बाद 0.5 आ जाएगा। अब इसमें ला करके मान हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 412.5 है। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान 75 है तो 75। अब एक्स बार बराबर 412.5 में 75 से भाग करेंगे तो आपका जो मान आ जाएगा साथियों वो आ जाएगा 5.5। तो यही इस प्रश्न का फाइनली हल हो जाता है, आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग स्टूडेंट फ्री फ़ायदा उठा सकें। अन्यथा आप लोग जानते हैं इस समय स्टूडेंट आप लोग फालतू पैसा कोचिंग के लिए बर्बाद ना करें। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, बेहतरीन से ढंग से। आप लोग को एक बार में वीडियोस देखने पर समझ में नहीं आता, आप वीडियो को 2 बार देखिए क्या किया गया है प्रश्न में, दिमाग लगाइए आप सभी लोग, आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।